नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। संविधान केवल किताब नहीं, आत्मा है लोकतंत्र की। यह बात अक्सर चुनावी रैलियों से लेकर संसद के गलियारों तक गूंजती है। लेकिन जब इसी संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत गर्म हो जाए तो सवाल उठता है कि क्या राजनीति अब वाकई सिद्धांतों से ऊपर हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बाबा साहब के नाम पर सियासी तापमान चढ़ गया है। मामला ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना से जुड़ा है। प्रतिमा अभी तक नहीं लग सकी है, वजह न्यायिक प्रक्रिया। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इसे संविधान के अपमान का नाम देकर राज्यव्यापी आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संविधान की रक्षा का नाम देते हुए प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। 23 से 25 जून तक विशेष कार्यक्रम, दलित आदिवासी बस्तियों में संवाद और 25 जून को ग्वालियर में उपवास। ये सब इसलिए क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा ना लगना संविधान और सामाजिक न्याय की अनदेखी है। लेकिन विरोधियों का सवाल बड़ा है। जिस पार्टी ने दशकों तक संविधान निर्माता को हाशिए पे रखा, क्या वही अब बाबा साहब की सबसे बड़ी पैरोकार बन गई है? चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं माननीय क्या कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सत्याग्रह का कार्यक्रम चालू किया है। इसके अंतर्गत सभी ब्लॉकों में एक साथ हमने परिचर्चा का विषय रखा है, जिसकी मूल भावना संविधान की रक्षा और उसकी पालना, और साथ ही साथ जो ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण पर रोक एक तरह से लगी है, वो उसके हम खिलाफत करते हैं और बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण वहाँ होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के साथ हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन हमारी सरकार हमेशा से करती आई है। तो आप माननीयों को सुन रहे थे, आपने मुख्यमंत्री को भी सुना, आपने विपक्ष को भी सुना। उनका ये कहना था, देखिए विपक्ष का कहना है कि भाई मूर्ति लगाई जाए, सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया तो होने दिए। मामला जब न्यायालय में है और कोर्ट में मामला है तो फिर इस पर जल्दबाजी क्यों है? और सवाल भी यही उठता है कि क्या जब मामला कोर्ट में है तो फिर क्या कांग्रेस इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए जी, हम सबसे बड़े बाबा साहब अंबेडकर के पैरोकार हैं, हम ही जो हैं वो हैं, बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो कुछ किया है सब हमने किया है? क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है? जो राजनीति मध्य प्रदेश में लगभग ख़त्म हो चुकी थी, क्या उस राजनीति को एक बार फिर से जगाने की कोशिश की जा रही है और अपनी ज़मीन और अपनी सियासत को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? इन सभी सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ गुंजन चौकसे जी जुड़ चुके हैं जो कि एमपी से हैं, वो भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आदित्य उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल तो हम आनंद जैन जी आप ही से ले लेते हैं। आनंद जैन जी, जब न्यायालय में सब कुछ है, कोर्ट देख रहा है मामला, कोर्ट का इंतज़ार कीजिए,
सत्याग्रह करने से, 25 तारीख को उपवास करने से आनंद जैन जी क्या होगा हासिल आपको, और क्या लग रहा है इससे आप क्या दिखा पाएंगे जनता को, और इससे क्या मैसेज आगे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जो भी जिन्होंने विरोध किया है वो किसके लोग हैं? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। तो जब विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है तो कांग्रेस का ये दायित्व है कि न्याय की मूर्ति अगर न्यायालयीन पक्ष में नहीं लगेगी, जहाँ न्याय होता है या हाई कोर्ट में न्याय होता है, तो वहां नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? तो कांग्रेस अपना कर्तव्य कर रही है कि संविधान की जगह पे अगर बाबा साहब की मूर्ति लगा दे, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केस वापस ले लें, न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसमें अननेसेसरी विवाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने खड़ा किया है। इससे सिंपल सा है, उसको ले लीजिए और अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा लीजिए, कांग्रेस उसमें सहमत है। तो कांग्रेस कहाँ इसका विरोध कर रही है? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं आप, जो पक्ष की बात कर रहे हैं सर। जो जिन्होंने विरोध किया है वो आनंद जैन जी, लोग हैं। आनंद जैन जी, कुछ कोर्ट के भी, कोर्ट का तो आप सब समझते हैं ना, कोर्ट क्या है, न्यायालय क्या है, कि उससे भी आगे हैं आप लोग, और आपकी जो पार्टी उससे भी आगे है। थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना दे। क्यों रखे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हीं की सरकार है, उन्होंने केस लगवाया, वो हटा ले, बात खत्म हो जाती है। गुंजन चौकसे जी, आरोप आप पर है भाई कि आप लोगों ने ही केस करवाया है, आप ही लोग सब कुछ कर रही हैं, अंबेडकर जी से नफरत करते हैं बीजेपी, ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए सर्वप्रथम बहुत दुखद है ये कि जिस तरीके से, मेरी आवाज आ पा रही है? लगता है आपकी आवाज कट गई है। हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े आदित्य उपाध्याय जी, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य उपाध्याय जी, यहाँ पर आप तो एक पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते आप पूरे इस विवाद को किस तरह से आप देखते हैं, और किस तरह से इस पूरे विवाद को लगता है कि क्या ये विवाद वाली चीज़ थी, क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरह से जो है इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दरअसल कोर्ट क्या किसी भी सरकारी परिसर में कब मूर्ति लगेगी, किसकी मूर्ति लगेगी, कहाँ लगेगी, या लगेगी या नहीं लगेगी, ये जो है ये सरकार का या कोर्ट का अपना सरकार और कोर्ट की तरफ से अपना एक निर्णय, उनका आंतरिक मामला है। दरअसल क्या है कि कोई भी किसी की भी मूर्ति जो है, जिसका जिसमें आस्था है, अपने परिसर में कभी भी लगा सकता है, कहीं कोई मनाही नहीं है। बाबा साहब के संविधान में ही ये अधिकार है कि हम हमारे परिसर में हम जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उनकी मूर्ति लगा सकते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के लिए आदरणीय है, और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी समझदार नागरिक जो है बाबा साहब का कहीं विरोध करता हो, लेकिन इसको विरोध का मुद्दा बनाया जा रहा है। दरअसल ये है कि पिछले कुछ वर्षों से ये भी सब लोग जानते हैं कि मेरी मूर्ति बड़ी या तेरी मूर्ति बड़ी, मूर्तियों से संबंधित जो है एक बड़ा एक कुछ अभियान जैसा छेड़ा हुआ है। यानी इतने फुट की मूर्ति लगेगी, उतने फुट की मूर्ति लगेगी। ये केवल बाबा साहब की मूर्ति की बात नहीं है। दरअसल मूर्ति एक प्रतीक हो गया है राजनीतिकरण का। तो सही, और इसी वजह से जो है ये जो इसकी जो दिशा है, राजनीति को भुनाने वाली दिशा है। यदि ऐसा कुछ होता तो खुद राहुल गांधी जो है, जिन्होंने संविधान यात्रा निकाली थी, वो संविधान की किताब को साथ में रख करके ना घूमते, वो अंबेडकर जी की मूर्ति को रख करके यात्रा निकालते। ठीक है, ठीक है। गुंजन चौकसे जी, ठीक है आदित्य जी आते। गुंजन चौकसे जी, आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि कोर्ट में केस आप लोग लेकर गए हैं और अंबेडकर जी से आप लोग नफरत करते हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप लोग अगर कोर्ट से केस वापस ले ले तो मामला वही का वही रफा दफा हो जाएगा, इनका कहना है। देखिए मनीष जी, ऐसे सत्यहीन और तथ्यहीन और निराधार आरोप पे तो किसी प्रकार की कांग्रेस की प्रतिक्रिया देना भी मैं अपने समय की बर्बादी समझती हूँ। क्योंकि जो एक संवेदनशील मुद्दा है मनीष जी, ये बहुत हमारा, जब संविधान की बात आती है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात आती है, ये संवेदनशील मुद्दा है, हमारा सामाजिक मुद्दा है, इस देश का मुद्दा है।
लेकिन उस मुद्दे को भी राजनीतिक चूल्हा समझकर उसका राजनीतिक रोटियां कैसे सेकना है ये कांग्रेस भली भांति जानती है, और ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये न्यायालय की प्रक्रिया का मामला था। यहाँ पर मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ। वो कमेटी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इन सब के बावजूद भी कांग्रेस ने इसको एक राजनीति का मोड़ देने का, जो छल कपट करने का, जनता को भ्रमित करने का काम किया है, ये बहुत दुखद है। मेरे कुछ सवाल हैं। 55 साल तक राज किया था कांग्रेस की सरकार रही है मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए क्या किया? एक चीज गिना दे कांग्रेस के कोई भी एक नेता, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा किया है। आरक्षण का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। इनके नेता राहुल गांधी जी संविधान की प्रति लेके तो घूमते हैं संसद में, लेकिन वही संविधान में क्या लिखा है इसका ज्ञान उन्हें नहीं है, क्योंकि कानून की अवमानना करना, अपमान करना अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। अभी मैं आदित्य जी को सुन रही थी, बहुत खूबसूरती से उन्होंने भी यही बात रखी कि कांग्रेस के नेता के लिए सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा था। अरे न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है, वहां पे भी हस्तक्षेप करना है, ये तो कंटेम्प्ट तरफ बढ़ता हुआ काम है। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इस तरीके का एक जनता को भ्रमित करना ये दर्शा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कांग्रेस के नेताओं को, ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये जानती है कि छल कपट और वोट बैंक की राजनीति के लिए एक महान पुरुष का नाम लेकर उसे इस्तेमाल करना कांग्रेस के नेता जानते हैं, और ये मध्य प्रदेश आनंद जैन जी, आनंद जैन जी, ये लगातार ये अक्सर देखा गया है, और लोकसभा चुनाव से तो ये अक्सर देख रहे हैं हम लोग कि एक तो संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा, संविधान सत्याग्रह, इस तरह के बड़े आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत आप लोग को फ़ायदा भी मिला, 99 सीट आई। उसके बाद कई राज्य आप हार गए, क्योंकि जब इस तरह के प्रोग्राम आप कहीं पर भी कर रहे हैं, आप कहीं पर भी जाइए, उसका कोई बेनिफिट आपको ना मिल पा रहा है ना दिख पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं या संविधान की बात करते हैं तो लोग फिर सवाल उठाते हैं, जैसे कि अभी बीजेपी ने उठाया कि भाई आप ये बताइए, आप थोड़ा इतिहास को थोड़ा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो फिर भीमराव अंबेडकर को आपने कितना सम्मान दिया, इतिहास की हम थोड़ा बात कर लें तो। दो बार चुनाव लड़े, हराने वाले कौन थे, इस तरह के भी आरोप लगते हैं आप लोग पर। फिर एक अलग सा आप लोग के अंदर एक जुगनू जाग जाता है कि नहीं भैया, संविधान फिर से अब बाबा राव भीमराव अंबेडकर को लेकर फिर से हमें आना है। सर, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो है वो राजनीति का कोई हिस्सा नहीं थे, वो हम लोगों के लिए, सबके लिए एक पूजनीय व्यक्ति में से एक हैं। उसका राजनीतिकरण किस तरह से हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं, और किस तरह से आप लोग कर रही हैं नहीं देख रहे हैं। जब चीज़ें सारी कोर्ट में है, बावजूद इसके राजनीति करना है, संविधान के नाम पर राजनीति करना है सर। और वही उस जिस संविधान को आप लोग खोखला बताते हैं, सुन लीजिए सर, जिस संविधान को खोखला बताते हैं उसी संविधान के तहत आप लोग आज प्रोटेस्ट करते हैं, उसी संविधान के तहत आप उपवास रखेंगे। इसमें सत्ता पक्ष आपका साथ भी देता है, ठीक है भैया रखिए, क्या दिक्कत है, उसी संविधान के तहत ना, और उसी संविधान को आप बताते हैं खतरे में है सर। नहीं, आप पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी का राजनीतिकरण कहाँ किया? अगर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए सर, कब नहीं किया सर, और जो कब नहीं किया, लगाने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चिन्हित लोग हैं। तो उसमें कांग्रेस कहाँ गलत कर रही है? कांग्रेस तो संविधान की बात कर रही है कि अगर न्याय, सर संविधान ही पढ़ रहे हैं आप लोग, ये संविधान के तहत ही तो काम हो रहा है ना। आप राजनीति का नाम मत दीजिए उसको। आनंद जैन जी, ये सर आनंद जैन जी, आनंद जैन जी, ये तो आनंद जैन जी, ये संविधान के तहत ही तो काम हो रहा है। न्यायालय अगर फैसला सुनाएगी आपको दिक्कत है अभी उसमें क्या? ये संविधान के तहत ही तो काम हो रहा है सर। मेरी बात पूरी हो जाए। आप संविधान के इतर बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे ना, या तो आप बोलिए, नहीं तो मैं चुप हो जाता हूँ। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा लगना चाहिए, ये कांग्रेस की डिमांड है, और उसको रोक कौन रहा है? बीजेपी और आरएसएस।
भीमराव अंबेडकर जी को संविधान की सदस्यता दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है, संविधान कार्य समिति का अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी अवमानना करती है। मनुस्मृति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मनुस्मृति के संविधान की बात आरएसएस करती है। तो विरोध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है, कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है? और कांग्रेस ने इसका कहाँ राजनीतिकरण किया? बताइए आप। अगर हमको फायदा नहीं होता तो हम ये मुद्दे को नहीं उठाते, पर चूंकि हमारे देश के महापुरुष हैं, उनके संविधान से पूरा देश चलता है, तो कांग्रेस का एक कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति ऊंची क्यों लगाई? राजनीतिक फायदे के लिए महात्मा गांधी से बड़ा सरदार वल्लभ भाई सर पटेल आपने को तो किया। सर आधा देश गांधी किया। परिवार के तो नाम पे भारतीय रखा, जनता उस पर ना पार्टी जाए सर। आधा देश का नाम अगर हम चले जाएंगे गांधी परिवार के नाम पर है, उस पर मत जाइए। लेकिन सर हम उस पर नहीं जा रहे, हमारा सिंपल सा सवाल है सर। आनंद जैन जी सिंपल सा सवाल आप है। भी तो ला रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक है नाम सर, पे स्कीमें लाया। सिंपल सा मोदी जवाब। जी के नाम पे पूरा पोस्टर और पूरी मीडिया भरी हुई है। आपको कोर्ट उस पे भी सर तो प्रतिक्रिया सर दीजिए। कोर्ट पर अभी कोर्ट पर महापुरुष विश्वास है। की मूर्ति लगाना कांग्रेस की डिमांड है, और उसको विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तो लोग कोर्ट हैं। में तो लड़िए अपना ना सर, केस ठीक है। वापस ले लें, मूर्ति लग जाएगी। ठीक है, गुंजन जी। उसमें कोई समस्या ही नहीं है। गुंजन जी ये तो वही देखिए मनीष जी, आपने खुद सुना, आनंद जी के पास कोई भी सवालों के जवाब नहीं है। वो जवाब इसलिए नहीं है जवाब नहीं क्योंकि तो क्या है? कांग्रेस बताइए के ना। पास ना रीति है, ना नीति है, ना नेता है, ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। इसलिए जब मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा विहीन पार्टी है। इनके पास चर्चा करने का मुद्दा नहीं है, जनता जनार्दन का कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरीके के जो एक संवेदनशील और सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसे उठाकर ये राजनीति मुद्दा बनाने की बताइए। कोशिश महंगाई करते हैं। और महंगाई इन्हें और शर्म आनी बेरोजगारी के चाहिए। बारे ये में वही क्या पार्टी कहना है है आपका? कांग्रेस की कि जिन्होंने महंगाई के बाबा बारे साहब में क्या अम्बेडकर कहना को है? 2 बार चुनाव में प्रदेश में हराने कर्जा की बढ़ा है, कोशिश उसके की। बारे में वही क्या कहना पार्टी है? है संवेदनशील जिन्होंने उनके मुद्दे तो रास्ते भारतीय जनता रोकने की पार्टी के कोशिश खिलाफ की। कांग्रेस उठा रही है। वही पार्टी है आप जिन्होंने अभी उनके दूसरी अंतिम बात कीजिए। संस्कार के लिए जमीन आप तक सब्जेक्ट नहीं से भटकाइए मत कोई भी चीज को। देने दी। लेकिन ये आज वही बाबा साहब अम्बेडकर के हक की और अधिकार की बात करते हैं। अरे वो महान पुरुषों ने आपको नहीं बोलना पड़ेगा उनके हक और अधिकार के लिए। आपको 55 वर्ष दिया था, हमारा अधिकार है। 55 वर्ष आपको मालूम आपको नहीं कुछ है, करना ये था तो तो पढ़ के आपने आइए किया आप। नहीं। और अब जब भाजपा की सरकार कर रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम है, नफरत फैलाने का काम है। अपनी कुर्सी की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, गांधी परिवार की राजनीति से थोड़ा तो ऊपर उठिए आनंद जी। आप अरे जैसे महात्मा पढ़े गांधी लिखे के प्रवक्ताओं से तो राष्ट्रपिता थे। उम्मीद नहीं होती हमें उनका भी कि इस उल्लेख नहीं मुद्दे करेंगी पर कांग्रेस जो के संविधान लोग। का मुद्दा है, आप देश करेंगे का क्या? मुद्दा है, उस पे भी आप इतनी इस तरीके के तथ्यहीन तर्क देंगे। ठीक है, ठीक है। आदित्य उपाध्याय जी देखिए, बार बार एक ही जब बात उठती है, अब ये अपने स्टैंड पर क्लियर है कि भाई हमारा स्टैंड ये है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। ठीक है, लगनी चाहिए, सबको मालूम है लगनी चाहिए। कौन भाई जिस संविधान की ये बात कर रहे हैं उसी संविधान में मामला चल रहा है। इनको ये भी नहीं, अब क्या बोला जाए आनंद जैन जी को, उसी संविधान में मामला चल रहा है। और उसी संविधान में जब मामला चल रहा है तो इनको थोड़ा सब्र की तो थोड़ा सब्र होता है। नहीं मनीष जी, आप एक तरफा बात मत कीजिए। नहीं, एक तरफा नहीं आनंद जैन जी, आप वही बात कर रहे हैं सर। आप एक रट लगा के रखे हैं कि वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन जब मामला न्यायालय में है सर, जब मामला न्यायालय में लंबित है तो फिर उस चीज को भी तो देखेंगे। या कोर्ट से ऊपर है हम लोग, कोर्ट संविधान से ऊपर आप हैं। आनंद जैन जी, आपकी पार्टी है, मानते हैं आप? हम मांग कर रहे हैं, हम उपवास पे बैठ रहे हैं कि सर आप कोर्ट और संविधान से ऊपर हैं, आप मानते हैं? आप कोर्ट संविधान से ऊपर है। कर सकते, हम कोई चीज की मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल कीजिए सर, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब चीज कोर्ट में हो तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है आदित्य उपाध्याय जी, ये सारी चीजों को भी तो देखना पड़ेगा। संविधान की बात करते हैं, उसी संविधान में मामला चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई बात संविधान के दायरे में आ जाती है, कोर्ट में कोई मुद्दा होता है, तो उसका निर्णय कोर्ट ही करेगा, वही फाइनल होगा। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन केवल कांग्रेस की बात नहीं है, पूरे देश की राजनीति इस तरीके की आज हो चुकी है कि राजनीति में किस तरीके से वर्ग विभाजन किया जा सके और जिसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके, इसका कोई मौका कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। या तो वो धर्म के नाम पे लोगों को यदि बांट करके अपना उल्लू सीधा कर सकती है तो ऐसी कोशिश करती है। वर्ग के नाते, समाज के नाते जिस तरीके से भी कौन कैसे बट सकता है
ओबीसी सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, जिस तरीके से वो लोगों को जो है आपस में उकसा करके, आपस में भिड़ा करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये हमारे देश की राजनीति की ये ट्रेंड बन चुका है। दरअसल सभी समझदार लोगों को, जो लोग इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि ये कोर्ट में यदि कोई मुद्दा जाता है तो कोर्ट ही इसका अंतिम निर्णय करेगा। तो या कोई भी सरकारी परिसर है या कोर्ट परिसर है, उसमें मूर्ति रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी, कहां रखी जाएगी, किसकी रखी जाएगी, ये सरकारी परिसर में कोई भी मूर्ति रखने का निर्णय ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सरकार ही करेगी या कोर्ट करेगा। ठीक है, जल्दी से गुंजन चौक से जी, जल्दी से। मनीष जी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन इन्हें 25 जून की तारीख भी याद दिलाना चाहती हूँ। इसी संविधान की हत्या की थी, लोकतंत्र की हत्या की थी कांग्रेस के नेताओं ने। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के इसी 25 जून को इसी संविधान की, लोकतंत्र की और जनता जनार्दन के विरुद्ध जो गई थी, ये आज उस संविधान की रक्षा की बात करते हुए क्या कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए और विरोध बाद में करें, पहले तो इन्हें जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी किस बात की मांगनी पड़ेगी गुंजन जी? देखिए, संविधान की बात करते हैं और इसी संविधान का अपमान करते हैं। क्या 25 जून की तारीख इमरजेंसी लगा के देश में इन्होंने क्या उस संविधान का गला नहीं घोटा था? आज इस मुद्दे को, जो एक न्यायालय का मुद्दा है, उस पे भी राजनीति करने से ये बाज नहीं आ रहे। संविधान को ठीक है, समय कम है हमारे पास, समय कम है। आनंद जैन जी, जल्दी से मुझे 10 सेकंड के अंदर जवाब चाहिए। आनंद जैन जी, क्या आप अपनी राजनीतिक जो विरासत है, जो मध्य प्रदेश में आप खो चुके हैं, अब उसको फिर से पाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि आपको लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जो दलित समाज के लोग सुनेंगे, जो और भी लोग हैं वो सुनेंगे, लेकिन सर आप ही के जो गठबंधन के कुछ लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, और भी कई लोग हैं, उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कुछ कहा है आपको पता है? अभी लालू प्रसाद यादव का भी बर्थडे था, आपने देखा किस तरह से सम्मान किया जाता है अम्बेडकर जी का। मंच पर आकर कहना, माइक पर आकर कहना एक अलग बात होती है, लेकिन दिल में कितनी उनके लिए श्रद्धा है, ये सब दिखाना जरूरी है। और क्या आप वहां पर खोई हुई जमीन तराश रहे? नहीं, ये तो आपका मीडिया का परसेप्शन है कि कोई भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को या प्रोटेस्ट को या मांग को आप राजनीतिकरण कर देते हैं। अरे किसी भी महापुरुष की मूर्ति लगाने की डिमांड करना क्या गलत है? वो भी संविधान के तहत है। न्यायालयीन प्रक्रिया को हम थोड़ी रोक रहे हैं, हम तो अपनी मांग रख रहे हैं कि ये होना चाहिए। करना नहीं करना कोर्ट का काम है, तो क्या ये अधिकार को आप राजनीतिकरण कैसे करेंगे? और आप संविधान यात्रा क्यों निकाल रही है बीजेपी? अगर बीजेपी को इतनी चिंता नहीं है तो पूरे देश में संविधान यात्रा का प्लानिंग क्यों किया गया? भारतीय जनता संविधान यात्रा निकाली। जब हम अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं तो इनको अम्बेडकर जी की याद आती है, हम गांधी जी का नाम लेते हैं तो इनको गांधी जी की याद आती है, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है, जब कांग्रेस के लोग महापुरुषों की याद आती है, तब ये बीजेपी क्या करती है? तो बीजेपी कांग्रेस के पैरेलल अपने जो करते हैं उसके अगेंस्ट में उनका काम है करना। हमारा काम है संवैधानिक रूप से मांग करना, वो कर रहे हैं। न्यायालय जो काम करेगा वो करेगा। या जन भावना को देखते हुए आखिरी क्वेश्चन है, 25 जून को उपवास है आपका, आपका उपवास है? हाँ जी, उपवास है। हाँ। उसके बाद क्या जी? उसके बाद क्या? नहीं, देखिए आगे देखें क्या होता है। अभी तो नहीं सर, कोई तो रोड मैप तैयार होगा कि ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए था। 25 जून के उपवास के बाद क्या? संविधान यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा राहुल गांधी जी पूरे देश में निकाली है, देश में निकालेंगे। सर संविधान बचा था तभी यात्रा निकाले थे, वो सब छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे सर, ये हम कह रहे सर कि सर का प्रोग्राम है, 5 साल का प्रोग्राम है हमारा। सर 3 दिन के प्रोग्राम में आपको लग रहा है मूर्ति लग जाएगी? 3 दिन के प्रोग्राम में मूर्ति लग जाएगी आपके? नहीं, ये तो हमारा काम है, हम विरोध में हैं। हम विरोध मतलब 25 जून तक विरोध में, उसके बाद फिर विरोध में नहीं नहीं मानना तो सरकार का काम है ना, वो अधिकार आप हम कैसे दे? ठीक है सर, समय कम है हमारे पास। कोर्ट ठीक है सर, समय कम है, डिसीजन देगी, पर मांग करना तो हमारा अधिकार है। ठीक है सर, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इस वक्त अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। ग्वालियर
हाईकोर्ट की मामला बताया जा रहा, कोर्ट परिसर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है मूर्ति लगना चाहिए, मामला न्यायालय में लंबित है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना नहीं लगना चाहिए। अब फिलहाल ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो हमें संविधान से चलना पड़ेगा, और अगर न्यायालय के अंदर मामला लंबित है तो हमें न्यायालय पर ही छोड़ देना चाहिए कि न्यायालय इस पर क्या डिसीजन लेता है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।